जय हिंद दोस्तों। आज का ये मेरा वीडियो जो है 3 शब्दों को परिभाषित करने के लिए है। ये 3 शब्द हैं: बदअक्ल, कम अक्ल और बेअक्ल। ये 3 शब्द देखा जाए तो एक स्थिति में किसी को डाउनग्रेड करने के लिए, किसी को बुरा कहने के लिए कहे जाते हैं, लेकिन इन तीनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। बदअक्ल जो पहला शब्द है, इसको आप समझने की पहले कोशिश कीजिएगा कि बदअक्ल किसको कहते हैं। आपको याद होगा 2015 में कुछ दलित बच्चों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से बड़ा हंगामा हो गया था ऑपोजिशन में कि दलितों के बच्चों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, दलितों की मौतें हुई जा रही हैं। जिसके ऊपर हमारे जनरल वीके सिंह, आप पहचान गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। जनरल वीके सिंह जी ने एक बात बहुत मतलब अच्छी बात कही थी। मैं बता रहा हूँ आपको उन्होंने क्या बात कही थी। उन्होंने कहा था कि किसी की भी मौत अगर होती है तो उससे दुख होता है। कोई कुत्ता भी अगर हमारी गाड़ी के नीचे आ जाता है, जिससे उसको चोट लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, तो उससे भी हमको तकलीफ होती है। यहाँ पे अब बदअक्ल शब्द देखिए, जो अक्लवान हैं वो बात पूरी समझ गए हैं, ठीक है? और जो जिन्होंने इसके ऊपर नौटंकी की, वो भी इस बात को जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उनके जो बात थी, इसका सारांश क्या था, वो यही था कि भाई हम इंसान हैं, मानवता हर एक के लिए हम लोगों के अंदर होती है। ये इस कमेंट का मतलब ये है। लेकिन कुछ बदअक्ल जो अपना जिनका उनका निजी कोई फ़ायदा था, पॉलिटिकल फ़ायदा था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि आपने दलित के बच्चे को, मुसलमान बच्चे को, इसके बच्चे को, उसके बच्चे को आपने कुत्ते के बच्चे से कंपेयर कर दिया। देखिए, तो इसको आप क्या कहेंगे इसको? इसको कहा जाएगा बदअक्ल, कि अक्ल होने के बावजूद भी इनकी अक्ल जो है उस पे ताला पड़ गया, या इन्होंने खुद ही उसके ऊपर ताला मार लिया, ठीक है? अब हम लोग आते हैं दूसरे शब्द के ऊपर। ये है कम अक्ल। कम अक्ल के ऊपर अभी अभी मेरा रिसेंटली किसी के साथ सामना हुआ है, और ऐसा हो गया कि एफआईआर कोई करवाए दे रहा है, कोई गुंडे मवाली भिजवा करके पिटवाने की तैयारी कर ले रहा है, ठीक है? लेकिन बात आप सुनेंगे, आपको भी हंसी आएगी इस बात के ऊपर। ये कम अक्ल वालों के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि एंटी इंडिया, एंटी हिंदू विल नेवर सपोर्ट बीजेपी। इसका मतलब जो जो अक्लवान हैं उनके तो समझ में आ गया, जो कम अक्ल हैं उनके नहीं समझ में आया। जो जो अक्लवान हैं उनके समझ में क्या आया कि ये जो टुकड़ा है एंटी इंडिया, और एक टुकड़ा हमारे पास है एंटी हिंदू। ये दो किस्म के लोग जो हैं, ये कभी भी बीजेपी या मोदी या योगी का सपोर्ट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे उसके अंदर, क्योंकि इनकी मंशा है कि हमें देश को तोड़ना है ना? इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप के लोग, जो इस टाइप के लोग हैं, वो टाइप के लोग हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कह दिया, अखबार में छप गया, मैंने उसकी फोटो खींची, मैंने उसको मीडिया में डाल दिया। मीडिया में डालने के बाद कुछ कम अक्ल लोगों के क्या समझ में आया? आपके भी ये समझ में आया कि आपकी गिनती उन्हीं में रखूं? खैर, मुझे मुझे लगता है कि मेरे जानने वाले इसको अकलवान है, वो इस बात को समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका इसका अर्थ क्या है, मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। इसका अर्थ है कि जो लोग हमको जो लोग एंटी इंडिया हैं, उनका अपना एक सेट एजेंडा है, वो हमको नहीं सपोर्ट करेंगे। जो एंटी हिंदू हैं, वो हमको नहीं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम हिंदुओं के मतलब अभी श्री राम जी का मंदिर भी वही बना रहे। तो ये तो हो गया इसका सीधा सीधा रास्ता। लेकिन समझने वाले जो कम अक्ल हैं, उनके क्या समझ में आया कि जो बीजेपी का सपोर्ट ना करे, जो योगी का सपोर्ट ना करे, जो मोदी का सपोर्ट ना करे, वो जितने भी लोग हैं जो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे एंटी इंडिया हैं, वो सारे के सारे एंटी हिंदू हैं।
और कहने लगे हमको लेबल कर दिया आपने, और हमारी तो 27 साल की ऐसी सर्विस थी, और 27 साल की हमारी देश प्रेम की वो सर्विस थी, हमारी 40 साल की फलानी सर्विस थी। आपने तो हमको तुरंत नॉन पैट्रियोटिक बता दिया, और तुरंत आपने हमारे ऊपर तो आक्रमण कर दिया। और बड़ा, अरे भाई मेरे कम अकलों, बात को तो समझो, बात क्या हो रही है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे शब्द के ऊपर, जिसका है जो है बेअक्ल। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सुना बदअक्ल के बारे में, फिर हम लोगों ने सुना कम अक्ल के बारे में, अब मैं आपको बता रहा हूँ बेअक्ल के बारे में। बेअक्ल में बहुत ही अच्छी बात हुई है कि योगी जी ने एक बात कह दी, ये चुनाव 80 बनाम 20 है, 80% बनाम 20% है। अब ये क्या परिभाषित में थे ये बेअकल। हाँ, बेअकल जो लोग हैं, इन्होंने इसको यूं उठाया कि 80% जो है हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं, और ये यूं है, और ये इन्होंने ऐसा कहा है, इन्होंने वो ये मीडिया ने भी 80-20 को खूब बेहतरीन चलाया मजे से, और खूब टीआरपी जो लेनी थी उन्होंने ले ली। तो बात क्या हो रही है बेवकूफों, समझो तो क्या बात हो रही है। बात ये हो रही है कि 80% राष्ट्रवादी लोग हैं, वो आप हो सकता है 79% हो, 75% हो, वो 75% राष्ट्रवादियों को भी 80% में गिन रहा है भाई। 5% जो तुम्हारे बेवकूफ है, जो जो आतंकवादी गतिविधि करते हैं, देश विरोधी गतिविधि करते हैं, उनमें से भी बेचारा 5% लिए ले रहा है। वो मान ले रहा है चलो इनके ऊपर कोई अभी तय नहीं हो पाया है, तो चलो ये 25% है, इनको 20% मान लो। तो 80% वो कह रहा है कि देश के हित के जो लोग हैं, जो देश के हित के बारे में सोचते हैं, गंगा जमनी तहजीब के बारे में सोचते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में सोचते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बातें करते हैं, सारी किस्म की बातें करते हैं, उनको 80% में रखा है। 20% उनको रखा है जो खालिस्तानी गुर्गे हैं, 20% उनको रखा है जो आतंकवादी हैं, 20% उनको रखा है जो कामचोर हैं, 20% उनको रखा है जो और गतिविधियों में लिप्त हैं, देश विरोधी गतिविधियों में। तो आप अपने आप को खुद ही उछल के बता रहे हैं कि हम वही हैं। जैसा आप खुद ही उछल के बता रहे हैं कि हम एंड पेट्रियोटिक हैं, जैसे आप खुद ही उछल के बता रहे हैं कि जो है हम जो है कुत्ते के बच्चे हैं। बताइए, आपकी कम अकली, बद अकली, और कौन सी है आपकी, कम अकली हो गई, बद अकली हो गई, बेअकली। इसका इलाज भाई पढ़ाई से है। आपके मास्टर ने आपके कान नहीं उमेठे हैं, आपके मास्टर ने आपकी डंडे से सुताई नहीं की है। अगर गलती आपने की है स्कूल के अंदर, तो आप यही पाठ पढ़ पाएंगे। जो कहा जाएगा, कौआ कान ले गया, आप कौए के पीछे भागने लग जाएंगे, और कान पहले नहीं छू के देखेंगे भैया कान मेरा है कि नहीं है, हैं? तो ऐसे कौए के पीछे भागने वाले लोगों के साथ भाई हम लोग कब तक माथा फोड़ेंगे। तो मेरे बेवकूफो, थोड़ा अब इस वीडियो को सुन लो, और इस वीडियो को सुनने के बाद रिवाइंड करके सुनना, क्योंकि तुम लोगों को तुरंत तो समझ में आएगा नहीं। जब 2-3 बार सुनोगे तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, चलो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, खुश रहिए सब लोग।